अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ अहमद और मैं हूँ आयशा। आप सुन रहे हैं नेक्स्ट लेवल का पॉडकास्ट 30 नंबर 4। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज पर जो सबके पास होती है, लेकिन सब उसे जाया भी करते हैं। जी हाँ, वो है वक्त। आयशा, आज मैंने कुछ खास करने का सोचा था, लेकिन सारा दिन सोते गुजरा। सच? फिर तो तुम वक्त के साथ नाइंसाफ होकर बैठे। हाँ, पहले मोबाइल, फिर यूट्यूब, फिर नींद और शाम हो गई। ऐसा अक्सर हो जाता है, लेकिन अगर हम हर दिन को थोड़ा प्लान करें तो मजा भी आए और कुछ सीखने को भी मिले। अम्मी ने भी कहा कि वक्त पानी की तरह बह जाता है, पकड़ना चाहो तो हाथ खाली रहते हैं। वाह, क्या खूब बात की। तुम्हें कैसा लगा जब दिन जाया हो गया? बहुत बुरा। रात को लगा जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। यही तो वक्त की कदर है। हर दिन कुछ छोटा सा काम जरूर होना चाहिए जो हमें आगे ले जाए। हमारी ये पॉडकास्ट भी तो वक्त की कदर की एक मिसाल है। बिल्कुल, हम बातें करते हैं लेकिन हर बात में कुछ सीखने को होता है। जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमें वक्त की पाबंदी भी करनी पड़ती है ना। और ये भी सीखते हैं कि दूसरों को बात कैसे सुनाई जाए, आहिस्ता, साफ और दिलचस्प अंदाज में। तुम्हारी बातों से तो लगता है पॉडकास्ट करना भी एक हुनर है, और हर बच्चा कुछ ना कुछ सीखकर आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, आपका दिन कैसा गुजरता है? क्या आप भी वक्त जाया करते हैं? या आप सुबह उठते ही कोई प्लान बनाते हैं, मसलन किताब पढ़ना, पेंटिंग करना या किसी को हंसाना? हम चाहते हैं कि आप रोज कुछ नया करें, छोटा ही सही। अगर आप 1 मिनट भी किसी को मुस्कुरा देने में लगा दें तो वो वक्त भी कीमती है। और अगर मोबाइल को हर थोड़ी देर बाद चेक करने के बजाय किसी कहानी पर ध्यान दो तो आप वक्त को जीत रहे हो। चलो अहमद, बच्चों को 3 टिप्स देते हैं वक्त बचाने के। पहली टिप, सुबह उठते ही अपना दिन का काम सोचो, सिर्फ 5 मिनट के लिए। दूसरी टिप, हर 1 घंटे में 10 मिनट कुछ ऑफलाइन करो, यानी कोई किताब, ड्राइंग या घर की मदद। तीसरी टिप, रात को सोने से पहले सोचो कि क्या सीखा आज। ये थी हमारी आज की किस्त, वक्त की कदर जब वक्त जाया हो जाए। अगर आपको ये किस्त पसंद आई हो तो हमारा चैनल नेक्स्ट लेवल जरूरी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। और अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी वक्त की कदर के साथ।